शादी के विधवा बन के रहना चाहती है। ये भी एक अपने में एक अलग तरह का उदाहरण है। प्यार किया, निभाना चाहिए। ना करो प्यार, बहुत अच्छी बात। पिता जब अपने कंधों पर अपने बेटे का जनाजा लेकर निकलता है, वो पूरे जीवन भर जिंदा लाश बन के घूमता रहता है। उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए। देखो, सीमा हैदर थी, पाकिस्तान से आई। सीमा सचिन मीना ने उसे कितनी शिद्दत से स्वीकार किया, प्यार से रह रही है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई, भारत में आई, हमने उसके सोनिया अख्तर रहते, उसके बच्चे शान इब्ने मौज के रहते उसको उसका पति दिलाया। प्यार दिल की बात होती है। दो दिल मिल रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं उनको मिलने दो, बढ़ने दो। पर आप अपनी तलवारें मत लगाइए, उन पर अपनी बंदूकें मत लगाइए, उन पर उतनी गोलियां मत लगाइए। आप रास्ता बदल दीजिए, आप दूसरा रास्ता चुन लीजिए। लेकिन किसी के बेटे की हत्या करना केवल इसलिए प्यार की वजह से, जाति की वजह से, एससी ओबीसी की वजह से, ये हमारे देश के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के खिलाफ भी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भी नारे के खिलाफ है। भारत जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की रास्ता देख रहा है, देश देख रहा है। और ये हमारे लिए लज्जा का विषय है, ये हमारे लिए शर्म का विषय है। गैर कानूनी तो है ही, असंसदीय तो है ही, लेकिन हमारे लिए अपमानजनक है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर हमने ऐसा अपने में परिवर्तन नहीं कर पाए तो ये काफी दुखद है। अगर कोई युवक इस बात के लिए हत्या की जाती है कि वो दलित है, और इस बात के लिए हत्या की जाती है कि वो प्यार करता है ओबीसी लड़की से, बहुत ही दुखद है। जितनी इस घटना की निंदा की जाए, कठोर शब्दों में निंदा होना चाहिए। सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसे पूरी रात मारा, सुबह तक टॉर्चर किया, बिजली के तार का करंट लगाया, पेशाब पिलाया, मार दिया सुबह। वो पहुंच के इसी तरह जैसे इसने लाश से विवाह करना उचित समझा, ऐसे ही आरती यादव भी अररिया में अपने ससुराल पहुंच गई, छोटू यादव, और आज तक वहीं रह रही है। और उस केस को मैंने लड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आंचल और सक्षम का केस, जिस तरीके से आंचल के पिता ने सक्षम को गोली मारी, उसके पीछे उसके पिता और भाई का हाथ था, वो गलत किया गया। कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं था। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर AP सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि आंचल और सक्षम का जो केस सामने आया है उसको वो किस तरीके से लेके सोचते हैं, और ये जो जातिवाद का ये जो इसमें हमें पहलू दिख रहा है, क्योंकि जाति के नाम पे ही उस लड़के को गोली मारी गई, इसको वो कैसे सोचते हैं। क्या जब तक हमारा समाज, हमारा भारत जातिवाद को लेके बटा रहेगा, चाहे वो प्रेम विवाह को लेके हो, आरक्षण को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, खान पीन, वॉशरूम, किसी को भी लेके हो, तब तक कैसे ये जातिवाद हमारे समाज से खत्म होगा? तो जी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी इस मामले में, आंचल वाले मामले में जो घटना हुई, बहुत ही गलत है, अमानवीय है। 78 साल की आज़ादी के बाद जब हम दुनिया में विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने जा रहे हैं, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा देती है। उसके बाद भी अगर कोई युवक इस बात के लिए हत्या की जाती है कि वो दलित है, और इस बात के लिए हत्या की जाती है कि वो प्यार करता है ओबीसी लड़की से, बहुत ही दुखद है। जितनी इस घटना की निंदा की जाए, कठोर शब्दों में निंदा होना चाहिए। सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए। तभी इस तरह का मैसेज जाएगा कि जो जातिवाद की खाई दिन पर दिन गहराई जाती रही है। अरे प्यार है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। या तो इनको मिटा दो, या तो इसको मिटा दो कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। या तो रहीम को, कबीर को हटा दो, उनके इतिहास को, उनकी श्लोक को, उनके दोहों को, उनकी चौपाई को। और अगर नहीं हटा सकते तो उसको मानना पड़ेगा आपको। प्यार किया, आप कानूनी कार्रवाई करें, बेटा बेटी को समझाएं, अलग विषय है। लेकिन जातिगत कारण से अगर किसी की हत्या होती है, गरीब और अमीर की वजह से अगर हत्या होती है, प्यार करने की वजह से हत्या होती है, लिव इन में रहने की वजह से अगर हत्या होती है, तो हमारे देश में स्वतंत्रता दी गई है, कानून है, संविधान है, कोर्ट है, अदालत है, उनके तहत कार्रवाई हो। इसी तरह की घटना 2023 में बिहार में अररिया में हुई थी। वो केस मैंने लड़ा और न्याय दिलाया। अररिया में आरती यादव प्यार करती थी छोटू यादव से, प्यार था। एक दिन आरती यादव के परिवार वालों ने, माता पिता ने धोखे से रात में उसके फोन से फोन करके बुला लिया छोटू यादव को। छोटू यादव आ गया, उसे पूरी रात मारा,
सुबह तक टॉर्चर किया, बिजली के तार का करंट लगाया, पेशाब पिलाया और मार दिया सुबह। उसकी आवाज अररिया की आरती यादव सुनती रही अपने घर में। वो पहुंच के इसी तरह जैसे इसने लाश से विवाह करना उचित समझा, ऐसे ही आरती यादव भी अररिया में अपने ससुराल पहुंच गई, छोटू यादव के यहां, और आज तक वहीं रह रही है। और उस केस को मैंने लड़ा और अररिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, बिहार की न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं। 2 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल करके पूरे परिवार को, जिन्होंने इस हत्या में शामिल थे 10-11 लोगों को, आजीवन कारावास की सजा दी, जुर्माना दिया, और उसी आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने भी मुहर लगाई और कहा यह गलत हुआ, तो ये निंदा की। अभी हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं करी गई है, कुछ सामने ऐसा भी आ रहा है कि जो सक्षम था उसके ऊपर कुछ मुकदमे भी थे, जिसके चलते आंचल के पिता जो थे वो सहमत नहीं थे उनके प्रेम से, इसके चलते गोली मार दी। लेकिन उन्होंने बोला कि समझा सकते थे वो बेटी को, कुछ और स्टेप भी ले सकते थे। मारना जो उसके आंचल के पिता और भाई ने करा है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं था। जब भी किसी व्यक्ति बच्चे की परिवार में हत्या होती है तो वो हत्या एक व्यक्ति या बच्चे की नहीं होती है, उस परिवार के कितने रिश्ते उसके साथ मर जाते हैं। जब कोई भाई मरता है तो बहन की जिंदगी भर के लिए जिंदा लाश बन जाती है। पिता जब अपने कंधों पर अपने बेटे का जनाजा लेकर निकलता है, वो पूरे जीवन भर जिंदा लाश बन के घूमता रहता है। और इसीलिए कानून व्यवस्था है। और ये जो घटना हुई, और ये इस बात को अभी दिव्य कुंभ महाकुंभ हमने मनाया, कोई जाति नहीं थी, कोई क्षेत्र नहीं था, कोई भाषा नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, सब प्रयागराज में नहाए, एक साथ डुबकी लगाई, एक साथ खाया, एक साथ पिया, एक साथ सोए और एक साथ सड़कों पर चल के अपने गंतव्य तक पहुंचे। अभी सनातन धर्म की यात्रा बाबा बागेश्वर धाम ने निकाली, हिंदू राष्ट्र की, सबको एक लेके हम जातिवाद को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोग हैं जो प्यार के खिलाफ हैं, लिव इन के खिलाफ हैं, जाति के विरोध में हैं। कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसे भी जिंदा रहने दीजिए, इसे भी जिंदा रहने दीजिए, आप रास्ता बदल दीजिए, आप दूसरा रास्ता चुन लीजिए। लेकिन किसी के बेटे की हत्या करना केवल इसलिए प्यार की वजह से, जाति की वजह से, एससी ओबीसी की वजह से, ये हमारे देश के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के खिलाफ भी है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भी नारे के खिलाफ है। भारत जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की रास्ता देख रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरा ऐसा सिस्टम बनाया, लेकिन फिर भी आज मध्य प्रदेश जैसा हृदय प्रदेश के लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत दुखद है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसने जो भी अपनी भावनाओं के साथ किया, जिस तरह से वो वहां रहना चाहती है, बिन शादी के विधवा बन के रहना चाहती है, ये भी एक अपने में एक अलग तरह का उदाहरण है। प्यार किया तो उसे निभाना चाहिए, ना करो प्यार बहुत अच्छी बात, माता पिता के सहमति से शादी करो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब हो तो माता पिता को इसमें पूरा सहयोग साथ देना चाहिए। अब बदलता भारत है, विकसित होता भारत है, बालिग बच्चों को इतनी समझ होती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इस तरह चलना चाहिए। जैसे आपने खुद अभी बोला कि बालिग बच्चे को समझ होती है, सामाजिक ज्ञान होता है कि वो जो अपने लिए जीवन साथी चुन रहा है वो सही है या गलत है। बाकी माता पिता भी हैं उनको सही राह दिखाने के लिए, कहीं बच्चा भटक जाए तो उसको सही राह पे लाने के लिए। लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे माता पिता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बनावटी इज्जत के लिए बच्चे की शादी कहीं और करा देते हैं। उसके बाद बच्चा ताउम्र उस शादी से नाखुश रहता है, उस शादी को एक कॉम्प्रोमाइज समझ के चलाता है। और इसी का कारण होता है तलाक, इसी का कारण होता है डाइवोर्स। क्या इसी का कारण कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैटर अफेयर भी है कि खुश नहीं है पति पत्नी तो बाहर जाके अफेयर चला रहे हैं उसके साथ? ये हमारी थोड़ी सी पाश्चात्य सभ्यता की बढ़त हो गई है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं थी। लेकिन अब जब बदलता भारत है, जब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन हेल्थ का जब हम नारा देते हैं तो सारी दुनिया एक है। तो सारी दुनिया में हमें सभ्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उन रीति रिवाज परंपराओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मोबाइल फोन की अगर उपयोगिता है
तो उसका दुरुपयोग भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस आधार पर अगर जो हो जाते हैं, अनमेल विवाह हो जाते हैं, जबरदस्ती हो जाते हैं, जातिगत कारणों से, आर्थिक कारणों से, पारिवारिक परंपराओं के रीति रिवाज, हमारी ऐसी परंपरा है, हम वहां नहीं करेंगे, हम उसमें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो उसमें भावनाएं मर जाती हैं। बेटा बेटी मर्जी से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो आगे चल नहीं पाती, उसका बिखराव होता है, जो फिर फैमिली कोर्ट में, जो भी डाइवोर्स पिटीशन में फिर झूठे सच्चे केस लगकर अलग होने का रास्ता अपनाते हैं, जो कि हमारी सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज को तोड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अभी अगर ऐसे केस आते रहेंगे, चाहे ये प्रेम विवाह का केस हो शादी को लेके या फिर आगे एजुकेशन आरक्षण को लेके हो, तो कभी जातिवाद खत्म होगा? जो कि हमारी सरकार, जो ऐसे कई धर्मगुरु हैं जो जातिवाद सही में खत्म करना चाहते हैं समाज से, लेकिन कुछ लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार चाहती जातिवाद खत्म होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लगातार कार्य करते, उन्होंने पत्रिका का नाम हरिजन रखा, और हमारे देश में कानून में इसमें कोई बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत कानून है, विधि विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म करना चाहता है, देश के सामाजिक संगठन चाहते हैं, देश की हमारी मीडिया चाहती है ख़त्म करना, लेकिन फिर भी अभी लोग दकियानूसी विचार में कुछ फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आंचल जैसी दुखद घटना हुई और सारी देश देख रहा है। और ये हमारे लिए लज्जा का विषय है, ये हमारे लिए शर्म का विषय है। गैर कानूनी तो है ही, असंसदीय तो है ही, लेकिन हमारे लिए अपमानजनक है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हमने ऐसा अपने में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो ये काफ़ी दुखद है। आपसे एक आखिरी सवाल इसी टॉपिक पे, आप उन पड़ोसी, रिश्तेदार या माता पिता, उन जैसी उनकी सोच है जातिवाद को लेके कि धर्म अलग है इसलिए हम नहीं कराएंगे, चाहे लड़का लड़की उतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं और पीछे का बैकग्राउंड भी उनका स्टेबल इतना अच्छा है माता पिता का कि वो समाज में खड़े करने लायक हैं, बस जो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि धर्म या जाति अलग है, उसके बाद वो कहीं और कर देते हैं, ऐसी मानसिकता के जो माता पिता हैं जो बनावटी इज्जत के लिए एक ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसमें बच्चा खुश नहीं होता है उनका खुद का, तो उन माता पिता को आप क्या कहेंगे? उन्हें अब जाग जाना चाहिए, उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए। देखो, सीमा हैदर थी, पाकिस्तान से आई, सीमा सचिन मीना ने उसे कितनी शिद्दत से स्वीकार किया, प्यार से रह रही है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई, भारत में आई, हमने उसके सोनिया अख्तर रहते, उसके बच्चे शान इब्ने मौज के रहते उसको उसका पति दिलाया, मुस्लिम मैरिज लॉ के तहत दिलाया, मोहम्मडन एक्ट के तहत दिलाया और एक कानून के तहत दिलाया। और हमारे देश में ऐसे आरती यादव और अरिया छोटू यादव की कहानी है, कितने ऐसे मामले हैं जिनमें प्यार का मामला अलग है और उसको जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, गोरा, काला, नाटा, छोटा, इससे नहीं जोड़ना चाहिए। प्यार दिल की बात होती है, दो दिल मिल रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं तो उनको मिलने दो, उनको बढ़ने दो, उन पर आप अपनी तलवारें मत लगाइए, उन पर अपनी बंदूकें मत लगाइए, उन पर उतनी गोलियां मत लगाइए, उन पर उतना शिकंजा मत लगाइए। बेटी है, बेटी बढ़ाई है, बेटी बचाई है, बेटी पढ़ाई है, तो निश्चित तौर पर उसको उत्थान लेने दीजिए। और सोफिया कुरैशी, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई बनने दीजिए। आज हमारे देश की बेटियां 30% आरक्षण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में दिया है, हर जगह आरक्षण मिल रहा है। तो आरक्षण जातिगत ना होके, धार्मिक ना होके, गरीबी के आधार पर हो सकता है। महिलाओं को आरक्षण दीजिए, हर धर्म की महिला को दीजिए, हर जाति की महिला को दीजिए, जेंडर वाइज आरक्षण दीजिए, तो निश्चित तौर पर हमारे देश का विकास भी होगा। विकास होते हुए दिखेगा आगे और विकसित भारत और सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की तरफ अग्रसर भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सक्षम आंचल का जो केस अभी काफ़ी उभर रहा है समाज में, भारत में, उसका आप क्या कहेंगे? और जो जातिवाद के नाम पे सक्षम को गोली मारी गई है, उसके बाद आंचल उसकी लाश से शादी करती है, उसके नाम का सिंदूर और उसके उस पार्थिव शरीर पर हल्दी लगाती है, आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जातिवाद हमारे समाज से कैसे ख़त्म होगा, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, प्रेम विवाह को लेके हो, और कुछ बनावटी इज्जत के चलते हो, अगर क्या ऐसे जातिवाद ख़त्म हो सकता है, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। के लिए बने फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।